गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा अपनी दोस्त सुजाता के साथ जंगल से जा रही थी। क्यों री मंगा, सरप्राइज बोलकर इस तरह जंगल में कहाँ ले जा रही है? ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। सच बता, तू हमें कहाँ ले जा रही है? अरे अरे, इतना क्यों घबरा रही है? तू तो हर बात से डरती है। थोड़ी देर रुक जा, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। ऐसा बोलकर वो लोग जंगल के अंदर जाने लगे। वहाँ तरह तरह की आवाजें सुनकर सुजाता बहुत डर गई। मंगा, अरे और कितना अंदर ले जाएगी तू? मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे भी क्या है वो सरप्राइज? तो अभी बताएगी नहीं तो मैं एक कदम और नहीं बढ़ाऊंगी। तब मंगा बोलती है, अरे कुछ भी तो नहीं। हमारे गांव में राम जी के मंदिर के पीछे जो स्वामी जी है ना, उन्होंने बोला था कि यहाँ मंदिर के पीछे कोई खजाना छुपा हुआ है, इसीलिए मैं तुझे लेकर आई हूँ। लालची कहीं की, वो कोई स्वामी जी नहीं, पागल है पागल। उसकी बात सुनकर तू मुझे इतने घने जंगल में ले आई। तो मुझसे क्यों इस तरह से रुला रही है, बता। सुजाता की बातें सुनकर मंगा दंग रह गई। क्या कहा? वो स्वामी जी नहीं है? अब हम लोग क्या करेंगे सुजाता? तू उल्टा मुझसे क्यों सवाल कर रही है? चल जल्दी से यहाँ से चलते हैं। मैंने सुना है कि इस जंगल में भूत और बहुत सारे शेर भी है। इस तरह दोनों घर वापस निकल जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक लड़के के रोने की आवाज सुनाई देती है। सुजाता, लगता है कोई रो रही है। मंगा की बात सुनकर सुजाता बोलती है, अरे रे, मैंने तुझसे बोला था ना कि यहाँ भूत प्रेत होते हैं, शायद वही रो रहे होंगे। इस तरह सुजाता बोलती है, लेकिन मंगा सुजाता की बात बिना सुने उस लड़की को ढूंढते हुए निकल जाती है। तब मंगा को वहाँ जंगल में एक गर्भवती लड़की बैठे बैठे रोते हुए दिखाई देती है। ये देखकर मंगा तुरंत उस लड़की के पास जाकर पूछती है, अरे कौन हो तुम? यहाँ बैठे बैठे अकेली क्यों रो रही हो? इस तरह मंगा सवाल करती है। तब वो लड़की बोलती है, दीदी, मेरा नाम सीता है। मेरे पति और सास मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। इस तरह वो लड़की रोते रोते बोलती है। ये सुनकर मंगा दंग रह जाती है। तब वहीं खड़ी सुजाता बोलती है, अरे तेरा पति क्या पागल था? तुम तो पूरी गर्भवती हो, इस तरह तुम्हें जंगल में कैसे छोड़कर चले गए? इस तरह सुजाता सवाल करती है। तब सीता रोते रोते बोलती है, थोड़े दिन पहले जब हमने स्कैनिंग की थी तो पता चला कि पेट में लड़की है। मेरे पति और सास को लड़की पसंद नहीं है, इसीलिए उन लोगों ने लड़की नहीं चाहिए बोलते हुए मुझे अबॉर्शन करने के लिए कहा, लेकिन मैंने अबॉर्शन से मना कर दिया। तो उन दोनों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अरे रे, वो लोग तो जानवर से भी बदतर हैं। बेचारी सीता। ऐसे नहीं मंगा, उन लोगों को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझसे सीता का दुख देखा नहीं जा रहा यार। नहीं बहन नहीं, आप उनके आसपास भी मत जाइएगा, वो लोग बहुत बुरे हैं। वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर बैठेंगे। अरे बहन, तुम्हें क्या लगा ये सब जानकर मैं उन्हें छोड़ दूंगी? वो लोग भले ही बुरे हो सकते हैं, लेकिन मैं मंगा हूँ, मंगा, डॉटर इन लॉ ऑफ गंगा। मंगा अपने बैग से जादुई लैंप को निकालती है। उस लैंप में से जिनी को बाहर बुलाकर उसे सारी बात समझाती है। आप सारी बात भूल जाइए और जाकर हमारी मंगा बहन के घर पर रहिए। शाम तक आपका पति खुद आकर तुम्हें अपने हाथों से घर लेकर जाएगा। इस तरह जिनी बोलता है। जिनी की बातें सुनकर सीता बहुत खुश हो जाती है। जिनी अपने जादू से तीनों को मंगा के घर छोड़ देता है। जिनी सीता को एक बिस्तर पर सुलाकर मंगा को एक डब्बा देता है और बोलता है, मंगा बहन, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर उन लोगों का खबर लेता हूँ। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप यहाँ बैठकर इस मैजिकल बॉक्स में देख सकती हैं।
ऐसा बोलकर वो तुरंत सीता के घर निकल जाता है। वहाँ घर पर सीता की सास और पति आराम से बैठकर स्नैक्स खाते हुए टीवी देख रहे थे। तब जीनी उन लोगों के टीवी में घुस जाता है, जिसकी वजह से टीवी में चल रहा प्रोग्राम बंद हो जाता है। ये देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। जमीन हिलने लगता है। ये सब कुछ देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। तब उस टीवी में से जीनी बोलता है, एक गांव में सीता नाम की लड़की रहती थी। वो बेचारी पेट से थी। उसके पेट में पल रही थी लड़की। ये जानकर उसके पति और सास ने अबॉर्शन करने को कहा, लेकिन जब सीता ने इसके लिए मना कर दिया तो बिना दया किए उस लड़की को घने से जंगल में छोड़कर आ गए। इस तरह बर्ताव करने वाले उन लोगों का क्या करना चाहिए बताओ? मार डालना चाहिए। इस तरह बोलते हुए जीनी जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब सुनकर दोनों डर जाते हैं और सीता का पति बोलता है, मामा, ये हमारे बारे में ही बोल रहा है। हाँ बेटा, चल यहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह भागते भागते दोनों का पैर फिसल जाता है और दोनों अलग अलग नालियों में गिर जाते हैं। उन दोनों के ऊपर कहीं से अचानक मिट्टी गिरने लगती है। तब जीनी उन दोनों से कहता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मिट्टी तुम लोगों पर डालकर मैं तुम दोनों को यही जिंदा गाड़ दूंगा। इस तरह जीनी उन दोनों पर मिट्टी डालता रहता है। वो दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पड़े एक रस्सी की मदद से दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके हाथों में फांसी का फंदा था। उसे देखकर दोनों फिर से डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तब जीनी उन लोगों से कहता है, जो लोग भी लड़की को पेट में ही मार डालना चाहते हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए, और इसकी शुरुआत तुम दोनों से ही मैं करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर जीनी उन दोनों को अपने जादू से हवा में उठा देता है। इससे दोनों बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं, जीनी भाई हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। मैं अपनी बहू और पोती का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हमें जाने दीजिए जीनी भाई। जीनी भाई, मुझे अब अकल आ गई है। जीनी भाई, मुझे माफ कर दीजिए। फिर कभी अपनी पत्नी को मैं दुखी नहीं करूंगा। मैं उसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। मैं अब भी जंगल जाकर अपनी पत्नी को अपने घर ले आऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। फिर कभी भी अगर तुम लोगों ने सीता को सताया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। भूलोक में ही तुम्हें नरक का दर्शन कराऊंगा। समझ गए तुम लोग? इस तरह वो इन दोनों से कहता है। तब दोनों डर के मारे हाँ बोलकर अपना सिर हिलाते हैं। तब जीनी सीता के पति से बोलता है, तुम जाओ और सीता को अपने घर ले जाओ। जाओ, वो अभी जंगल में नहीं है, मेरी मालकिन मंगा के घर पे है। जाकर संभाल कर उसे घर वापस ले जाओ। ये बात सुनकर सीता का पति दौड़ते हुए मंगा के घर पहुंचता है। वहां जाकर वो अपनी पत्नी सीता को अपने हाथों से उठाकर अपने घर ले जाता है। ये देखकर सीता बहुत खुश हो जाती है। सीता को खुश देखकर मंगा, सुजाता और जीनी भी बहुत खुश हो जाते हैं। लालची बहू, जादुई चश्मा। एक दिन गंगा चश्मा लगाकर स्टाइल से घर आ रही थी। मंगा ने देखा, बूढ़ों को दशहरा त्योहार की तरह अब इनको इस उम्र में चश्मे की जरूरत पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा और फिर सासू माँ से जाकर कहा, ये चश्मे लगाकर आप बिल्कुल पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो सासू माँ। जरा संभल कर, सिनेमा वाले देखेंगे तो सिनेमा में आपको काम देने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे जरूर। कहकर प्रशंसा करने लगी। मंगा की मन में सोची हुई बात गंगा समझ गई।
हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है। बुढ़ी के लिए दशहरा का त्योहार। ये सुनकर मंगा को आश्चर्य होता है। वह मन में सोचती है, ये क्या, मेरे मन में सोची हुई बात सासू माँ को कैसे पता चली? अरे हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। यह सुनकर मंगा जोर से अपने हाथ से अपना मुंह बंद करके खामोश खड़ी हो जाती है। मैं जो भी अपने मन में सोचूं, सासू माँ को पता चल जाता है। अब मैं क्या कहूँ? यह देखकर सासू माँ हंसते हुए अपना ऐनक निकालती है। देखो, ये ऐनक लगाने से आगे वाला इंसान अपने मन में जो सोचता है वो पता चल जाता है। गांव में एक पंचायत चल रही थी, तो ये ऐनक लगाकर इंसाफ करके आई हूँ। कहते हुए ऐनक उतारती है। लो इसे, और इस ऐनक को मेरे बक्से में रख कर आओ, जाओ। कहते हुए बहू को ऐनक देती है। उस ऐनक के बारे में पता चलने से मंगा ने उसे एक बार इस्तेमाल करना चाहा और अंदर जाकर उस ऐनक को लगाकर खिड़की से गंगा की ओर देखने लगी। तब गंगा ने जो भी अपने मन में कहा मंगा को सुनाई दिया। इस तरह उसने ऐनक लगाई था कि तभी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज आई। ए पगली, चश्मा ठीक से रखा या नहीं? अब उसी हाथ से मुझे पानी भी तो पिला दो। यह सुनकर मंगा ने चश्मा छुपाकर खाली बॉक्स के अंदर रख दिया। हाँ, आई सासू माँ, कहते हुए पानी लेकर आती है। अब जैसा आपने कहा था, उस ऐनक और डब्बे को मैंने उस बक्से में रख दिया सासू माँ। दूसरे दिन मंगा पास वाले गांव गई। उस ऐनक के जरिए आगे वाले इंसान की मन की बात जानकर सलाह देने लगी। इस तरह बिना बताए ही सबके मन की बात जानकर परिष्कार देने पर वहाँ के लोग मंगा के भक्त बन गए। मंगा को सब लोग तोहफे, साड़ियाँ, पैसे देने लगे। इस तरह हर रोज मंगा पास वाले गांव जाकर सबको धोखा देते हुए ऐनक के जरिए पैसे कमाने लगी। मंगा के बारे में उस गांव के सरपंच को जब पता चला तो वो उसके दर्शन के लिए आया। देखो, मैं आने वाले इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति से देखकर ये बताना है कि ये सब लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं। अच्छा गिराक मिला है। देखो, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। 10,000 दोगे तो मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी। कहते हुए पैसों के लिए बहस करने लगी। सुनते ही सरपंच ने 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। घर जाते समय मंगा ने सोचा, मेरी सासू माँ को किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता ही नहीं है। इतने से काम के इतने पैसे आए, कल और पैसे मांगूंगी। इस ऐनक के जरिए बहुत से पैसे कमाऊंगी। सोचते हुए वह घर लौटती है। मंगा के कांड के बारे में लोगों के जरिए गंगा को पता चलता है। जल्दी से जाकर ऐनक के डब्बे को निकाल कर देखती है, वो खाली होता है। उस खाली डिब्बे को देखकर उसे सब कुछ पता चल जाता है। हाय रे मेरी शातिर बहू, तुम्हें ऐनक को अंदर रखने को कहा था तो तुमने ऐसा किया। रुको, तुम्हें मजा चखाती हूँ। मंगा वापस घर लौट आई, पर ऐनक को अपने पलंग पर रखने पर चोरी से गंगा ने उसे बदलकर उसी तरह दिखने वाले ऐनक को उस जगह पर रख दिया। अब देखो, दूसरे दिन मंगा हर रोज की तरह उस ऐनक को लगाकर बैठ गई। सामने ही उस गांव के लोग और सरपंच भी थे। देखो, तुम लोग इतने दिन से इस सरपंच को अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुम लोगों के पैसे खा रहा है। कहकर अपने मन की बात बताने लगी। उसे पता होने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं सकी। यह सुनने के बाद सरपंच के आदमी लाठी उठाकर मंगा को मारने लगे। वह जल्दी से उस ऐनक को उतारकर वहां से भागने लगी। अरे ये क्या, इस ऐनक को क्या हुआ?
हर रोज आगे वाले इंसान की बात बताती थी, पर आज तो उल्टा उसने मेरे मन की बात बताई। कहते हुए देखा तो मंगा को वो ऐनक बदले हुए लगे। ये पक्का मेरी सासू माँ का ही काम है। यह समझते ही वो वहाँ से भागते हुए घर आई। भागते हुए घर जब पहुंची तो सासू माँ को ऐनक लगाकर इंतजार करते हुए देखा और गंगा ने हंसते हुए पूछा, तो तुम्हारी पंचायत अच्छी हुई? सासू माँ को उस ऐनक में देखकर मंगा कुछ भी ना कह सकी। खामोश होकर अपना मुंह बंद करके गुस्से से गंगा की तरफ देखती हुई बस खड़ी रह गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए